बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, अमेरिका ने पाकिस्तान में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की रजीम चेंज करने के बाद अपने दूसरे प्लान पर अमल शुरू कर दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करवाने के लिए पाकिस्तान में साजिशें शुरू कर दी गई और कहा जा रहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को दोबारा वज़ारत-ए-उज़्मा ला के अमेरिका अपने मज़ीद काम लेना चाह रहा है, ज़िम्मेदार ज़राए का दावा है। इसी सिलसिले में मरियम नवाज़ को जलसे जुलूसों करने की इजाज़त दे दी है। दूसरी तरफ अहम सरकारी अफसर, सरकारी अदारे और मुस्लिम लीग नून की क़यादत नवाज शरीफ और मरियम के मुकदमात ख़त्म कराने के लिए कागजात में रद्दोबदल शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ये जितनी मर्जी साजिशें कर ले, मैं इस महीने में मई में 10 जलसे करने लगा हूँ। आज पहला जलसा मियाँ वाली में पहला जलसा करूँगा। उन्होंने कहा मुझे पहली दफ़ा मियाँ वाली की आवाम ने मुंतखब किया था और अब मैं अगर ये बैरूनी ताकतें पाकिस्तान में इंटरफेरेंस करने से बाज ना आई और मुल्क से भागे हुए खश्तियारी मुजरम को दोबारा इक़्तिदार दिलाने के लिए साजिशों से बाज ना आई तो पाकिस्तान में छुपे हुए बैरूनी ताकतों के आलाकार को बेनकाब करूँगा। ये बताऊँगा कि जो मरासला अमेरिका से आया था पहले किसके पास गया और कितनी देर उसको अपने पास छुपाए रखा और पाकिस्तान में किस तरह अदम एतमाद को कामयाब कराने के लिए साबिक़ वज़ीर आज़म PTI के इत्तेहादियों को किस किस ने बुला के डराया, धमकाया और आखिरी मौके पर मौजूदा हुकूमत के साथ भेजने पर मजबूर किया। और इस दौरान इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर कौन कौन सी रकम आई। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें दीवार से लगाने की जो कोशिश की जा रही है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने, मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। इस मौके पर कहा जा रहा है कल वज़ीर आज़म के करीबी साथी शहबाज गिल लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उन पर हमला कराया गया और उनकी गाड़ी उल्टा दी गई, उनको मरवाया जा रहा है। आज वज़ीर दाखिला मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि सोशल मीडिया पर गंद उछालने वाले के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, यकीनन सोशल मीडिया एक टॉयलेट बन चुका है जो बहुत ज़्यादा गलाजत लिखता है, लेकिन इसमें सच्चे लोग भी हैं, अपने जेन्युइन अकाउंट से ट्वीट करते हैं और अपनी राय का इजहार भी करते हैं, किसी को गाली भी नहीं देते, गलोच भी नहीं देते। लेकिन कहा जा रहा है इस वक्त हुकूमत पर तनकीद करने वालों को पहले 3-3 नोटिस दिए जाएंगे, फिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और इस तरह मीडिया की और सोशल मीडिया की आवाज़ बंद कर दी जाएगी। अगर यकीनन सोशल मीडिया पर किसी को गाली गलोच देता है, किसी की फेक वीडियो लगाता है, तस्वीर लगाता है, उन्हें निशान इबरत बना देना चाहिए। लेकिन FIA के ज़राए के मुताबिक अब उन्हें जिम्मेदारी दी गई है मौजूदा हुकूमत और शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ जो भी कोई बात करेगा उन्हें पहले 3 नोटिस दिए जाए, बाद में गिरफ्तार कर लिया जाए। क्या इससे लोगों की राय को कदगन लगा दिया जाएगा? क्या इससे लोगों की राय को दबा दिया जाएगा? क्या इमरान खान के जलसे जुलूसों में कमी आ जाएगी? यकीनी बात है, हर एक की इंडिपेंडेंट राय है। हो सकता है कुछ लोग इमरान खान की राय से इत्तेफाक करते हो, कुछ नून लीग से इत्तेफाक करते हो, कुछ पीपल्स पार्टी से और कुछ की इंडिपेंडेंट भी राय हो। लेकिन अगर ताकत से मीडिया पर कदगन लगाने की कोशिश की तो इनके आका, इनके वालिद मोहतरम रूहानी ज़ियाउल हक ये शौक़ पूरा कर चुके हैं, ये भी करें। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आज वो मियाँ वाली में जलसा करेंगे और अगर मज़ीद उनके लोगों को हरासा किया गया, पुरअमन एहतजाजी काल को रोकने के लिए तशद्दुद अपनाया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला है कि PTI के लोगों को लाहौर से पकड़ के मियाँ वाली की जेल में भेजा जाएगा, कराची से पिंडी से पकड़ के उनको साहिवाल की जेल में भेजा जाएगा। अगर ऐसे हथकंडे किए और सरकारी मशीनरी को, सियासी पुरअमन जदोजहद को कुचलने की कोशिश की तो पाकिस्तान का हर चौंक जलसा गाह बन जाएगा और हुक्मरानों का निकलना बाहिर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि PTI के लोगों को अब बुला के इंतज़ामिया के ज़रिए खौफ ज़दा किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके खिलाफ
क्रैकडाउन करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने कहा कि अगर मैंने कंप्रोमाइज़ करना होता तो जब मुझे पता था मेरे खिलाफ अमेरिका से मरासला आया है, मैंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में पेश किया, उस वक्त आर्मी चीफ और दीगर अस्करी क़यादत भी मौजूद थी, तो मैं कोई उस वक्त कंप्रोमाइज़ करता। जब मुझे पता चला 8 बजे की अदालतें लगने वाली हैं, मैंने फिर भी अपने ओथ की वायलेशन नहीं की। लेकिन अगर आप मुझे ताकत से दीवार से लगाने की कोशिश की, मुझे मारने की कोशिश की या मेरे बंदों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो मैं वो राज अफशा कर दूंगा जो लोगों के लिए सख्त मुश्किलात का सामना होगा। नाज़रीन, इस मौके पर उन्होंने कहा कि बुरी शोहरत के हामिल अफसरान को तैनात किया जा रहा है ताकि जैसे ही कॉल इमरान खान दे इस्लामाबाद में उसे ताकत से कुचला जाए, गिरफ्तार छापे मारे जाए उनके घरों में, खवातीनों को बच्चों को हरासा किया जाए, इन्हें अरेस्ट करके जेलों में ले जाया जाए और एक बंदे को जिसको शेखुपुरा की जेल जिसे पकड़ा जाएगा उसे गुजरांवाला या किसी दूर के शहर की जेल में ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा हुकूमत इंतकाम से बाज रहे, हुकूमत की इंतकाम की आग हुकूमत को ही अपनी लपेट में ले लेगी। इमरान खान ने कहा कि आज मियाँ वाली जलसे में भी रुकावटें करने की कोशिश की जा रही है। अगर हुकूमत ने ताकत के इस्तेमाल से पुरअमन एहतजाज को रोकने की कोशिश की तो ये ताकत, ये 20 लाख अवाम सिर्फ इस्लामाबाद नहीं पूरे मुल्क में आ जाएगी और हुकूमत के घरों का घेराव किया जाएगा। आज नाज़रीन, वज़ीर दाखिला ने सोशल मीडिया पे, यकीनन हम खुद सबसे पहले मेरा मुतालबा सोशल मीडिया पे जो गलीज़ चीज़ें शेयर करते हैं, ना मुनासब गंदी गाली देते हैं, कोई भी गलीज़ ना झूठी चीज़ें करते हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए। लेकिन FIA के ज़राए ने बताया है कि अब डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं करेंगे, 3 नोटिस देंगे जो एंटी हुकूमत राय रखते होंगे और फिर उन्हें गिरफ्तार किया ला जाएगा। सहाफ़त पर कदगन लगाना माजी में भी होता रहा है। सहाफ़त की आज़ादी याद रखने बहुत सारे साफ़ियों ने अपनी जानें कुर्बान की, कोड़े खाए, जेलों में गए और हर दौर में सख्तियाँ बर्दाश्त की। माजी इमरान खान की हुकूमत में भी कोई मिसाली दौर नहीं था साफ़ियों के लिए। जो तनकीद करता था उसके मुख्तलिफ टीवियों पर पाबंदी लगा दी जाती थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मौजूदा हुकूमत महंगाई के नाम पर आई और कहती रही कि हमसे इंतकाम लिया जा रहा है, लेकिन आकर महंगाई को ही इन्होंने पर लगा दिए। बिजली, पेट्रोल, गैस, हर कीमत में इजाफा होता जा रहा है। रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में, दाल, चना, गंदम में की कीमतों में रोबा इजाफे से लोगों के घर में फाके आ चुके हैं। जो खुद शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी कहते अब इंतकामी कार्रवाइयाँ खुद शुरू कर दी हैं। पूरी हुकूमत ने जोर लगाया, स्वाए फरा हाँ के इन्हें पूरे साबिक हुकूमत इमरान खान की दौर की सबसे बड़ी कबीना थी। एक बंदे के खिलाफ भी करप्शन के सबूत नहीं मिले, एक बंदे के खिलाफ भी अभी तक हुकूमत ने करप्शन के सबूत सामने नहीं लाए। करप्शन मादी में हुई है या आज हुई है या उससे पहले हुई है, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्रॉस दी बोर्ड अगर ऐसा ना हुआ तो इस इंतकाम से अगर रोका गया तो याद रखें मुल्क में अफरा तफरी और खाना जंगी को इस मुल्क से कोई नहीं रोक सकता। और मैं खसूसन सरकारी इदारों से गुजारिश करता हूँ, खुदा के लिए हुकूमतों के आलाकार बनने की बजाय टारगेट किलरों का सहारा ना बने, आइन और कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अदा करें। सियासतदानों को डराने के साथ साथ आपने सहाफ़ियों को डराने का भी अलम उठा लिया है। ये रविश अच्छी नहीं होगी। सहाफ़ी पार्टी नहीं होते। हमारी तरफ से इमरान खान की हुकूमत आए, जरदारी साहब की आए, नवाज शरीफ की आए, लेकिन जहाँ गैर आइनी काम होगा, खरीदो फरोख्त होगी, उसकी निशानदेही करेंगे। नाज़रीन, आखिर में इमरान खान तो डट चुके हैं। उन्होंने कहा मई के आखिर में मैं इस हुकूमत के खात्मे के लिए डेट दूंगा और इसके लिए पूरे मुल्क से काफिले इस्लामाबाद आएंगे। जहाँ जहाँ रोकना गया वहाँ वहाँ लोगों उस शहर को चौक कर दिया जाएगा। दूसरी एक बैरूनी साजिश से इंकशाफ उठा है। नाज़रीन खैर, नाज़रीन कहा जा रहा है कि साब अमेरिका ने जब वज़ीर आज़म इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट और रशिया जाने से रोकने पर ना मना होने पर उनकी हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए ख़त्म करने की साजिश की और पाकिस्तान में आलाकार को मिलाया, तो अब एक दूसरी और तरीका शुरू कर दिया गया है। अब अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को सिर्फ और सिर्फ अमेरिका खुद बनाए और उसके लिए इनको अपने बहुत ज़्यादा वफादार साथी चाहिए। लेकिन उनके लिए पाकिस्तान की हुकूमत में अक्सरियत भी हो। मौजूदा हुकूमत कमज़ोर है और इमरान खान मौजूदा अमेरिका अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता, जिस पर कहा जा रहा है साबिक वज़ीर आज़म की
इमरान नवाज शरीफ की लंदन में CIA के कुछ लोगों से मुबैना मुलाकात हुई है, इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। और उन्होंने उनको यकीन दिलाया है कि वो पाकिस्तान में कोशिश कर रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म की सज़ाओं को ख़त्म करवा कर उनको दोबारा नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश तेज़ कर दी गई है। और इस सिलसिले में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी बेटी के मुकदमा ख़त्म करने के लिए कागज़ों नैब और FIA के रिकॉर्ड में तेज़ी से रद्दोबदल किया जा रहा है। और इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला ने भी, मौजूदा वज़ीर कानून ने भी कहा है कि उनके केस ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन आइनी और कानूनी तरीके से कराएंगे। नाज़रीन, अमेरिका की तारीख रही है, अमेरिका रजीम चेंज की तब्दीली के बाद हमेशा उस मुल्क में, जिस मुल्क की रजीम चेंज कराता है, क़यादत चेंज कराता है, जो उसकी मानता अपना ताबेदार वहाँ मुसल्लत कर देता है कौम पर, और उसको ताकत भी दिलवाता है ताकि वो गैर मुल्की एजेंडे को लेके, अमेरिकन एजेंडे को लेके उस मुल्क में आगे चलाया जा सके। नाज़रीन, इसलिए कहा जा रहा है कि इमरान खान की, नवाज शरीफ के केस ख़त्म होंगे, मरीम के होंगे। इसीलिए इमरान खान तो अपोजिशन में होने की वजह से हुकूमत के ख़िलाफ़ जलसे कर रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद गैर कानूनी तरीके से लाई गई और खुर्द-व-फुत की गई। लेकिन मरीम नवाज़ के जलसों की समझ नहीं आ रही। मरीम नवाज़ ने भी इमरान खान के मद्दे मुकाबला आज जलसे का ऐलान कर दिया है। हुकूमत, अपोजिशन तो चलो हुकूमत के जुल्म जबर और ज़्यादती के ख़िलाफ़ करिए, मरीम नवाज़ के जलसों की वजह समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ हुकूमत ने एक बहुत बड़ी चलाकी चली थी, जिसका मास्टर माइंड बैरून मुल्क बैठे थे। उन्होंने, इमरान खान कह रहे थे कि उनके खिलाफ मरासला आया है जिसमें अदम एतमाद का जिक्र है। हुकूमत को ये लफ्ज़ लिखा हुआ है कि अगर इमरान खान की हुकूमत चले गई आपको माफ़ कर देंगे, सख्ती इंजाम होगी। उसको, इमरान खान के इस बयानियों को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली, और ना सिर्फ PTI बल्कि आम लोग भी इमरान खान के हक़ में आ गए कि अमेरिका की ग़ुलामी हमें कबूल नहीं है, हमें अमेरिका का डमी वज़ीर आज़म इस मुल्क में नहीं चाहिए, हमें आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहिए और आज़ाद मुल्क चाहिए। हमें कंट्रोल करने वाला अमेरिका कौन होता है, जिस पर हुकूमत ने गैर मुल्की आकाओं पर अब कल ऐलान किया है कि हम अपना तहकीकाती कमीशन बनाएंगे। कहा जा रहा है कि इस तहकीकाती कमीशन बनाकर इमरान खान को मीठी गोली देकर इस तहकीकाती कमीशन में डमी अफसर को लगा के इमरान खान की साजिश और मुदाखलत के बयानिए को झूठा करार देने की कोशिश की जाएगी और लोगों की हमदर्दियाँ की जाएगी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अमेरिका ने कोई साजिश नहीं की। इसीलिए नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, फवाद चौधरी, असद उमर चीमा, गवर्नर पंजाब और दीगर ने पाकिस्तान में हुकूमत के बनाए हुए कमीशन को रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया, और उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ जुडिशल कमीशन को कबूल किया जाएगा, लेकिन उसकी नशरियात भी अवाम तक बराह रास्त दिखाई जाएगी, बराह रास्त दिखाई जाएगी। इमरान खान समझ चुके हैं कि उनके खिलाफ पहले तो एक मरासला के ज़रिए अदम एतमाद और धमकी देने की आई, अब नवाज शरीफ के केस ख़त्म कराने के लिए जिस तरह कानूनी सरकारी अफसरों को इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरह तो कुछ ज़ाती मुलाज़म इस्तेमाल नहीं होते। लगता है पाकिस्तान में गैर मुल्की ताकतें अपना होल्ड कायम करने के लिए गुलामों की एक टीम कौम पर मुसल्लत करना चाहती है। अब आवाम का फ़र्ज़ है कि उसने अमेरिका की ग़ुलामी कबूल करनी है या आज़ाद खारजा पॉलिसी के साथ अब मुल्की मफाद में फ़ैसले करने हैं या गैर मुल्की ताकतों की खुशामद में उनके मफाद को तरजीह देनी है। क्या इमरान खान मई में इस हुकूमत का खात्मा ना कर पाया तो कहा जा रहा है कि जून से ये हुकूमत अपोजिशन जमात इमरान खान और उनके साथियों के ख़िलाफ़ बड़ी गिरफ्तारी और स्कैंडल की लिए इंतज़ाम कर रहे हैं, जिसमें फेक वीडियो और बात पर करप्शन के संगीन इल्ज़ाम लगाएंगे। हमारी गुजारिश है इस मौके पर साबिक वज़ीर इमरान खान को किसी भी सूरत में फ़राह खान की हमायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ करप्शन के बेपनाह सबूत हैं। उन्हें ये खुद बयान देना चाहिए था, अगर फ़राह खान ने करप्शन किया कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, अगर उसने करप्शन किया तो उसे सज़ा देनी चाहिए। इससे इमरान खान का, साबिक वज़ीर आज़म का इनराब मुकाम ऊंचा होना था और लोगों ने उनकी इस राय को ज़्यादा एहतराम करना था कि वज़ीर आज़म करप्शन को बुरा समझते हैं और उनका इससे वज़ीर आज़म का अवाम में अहमियत ज़्यादा बुलंद होना था। लेकिन अब PTI बेहतर जानती है उन्होंने किसको डिफेंड करना है किसको नहीं। लेकिन मौजूदा हुकूमत महंगाई से हट के इंतकामी कार्रवाइयों को ज़्यादा प्रेफर दे रही है, जिससे मुल्क में अफरा तफरी और आने वाले वक्त में खाना जंगी के खदशा भी हो सकता है। सारी सूरत हाल आप तक सामने रखी। पाकिस्तान जिंदाबाद।